राधे राधे दोस्तों, कान्हा वासु चैनल में आप सभी लोग का स्वागत। दोस्तों, आज हम जानेंगे आखिर शिवलिंग के सामने ही क्यों विराजमान होते हैं नंदी। क्या आप ये लोग जानते हो ये पौराणिक कथा का रहस्य है? तो ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जरूर पहुंचे। तो सोमवार का दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। हफ्ते में एक बार अगर हम शिव रोज सप्ताह में नहीं कर सकें तो एक दिन हमें शिव आराधना जरूर करनी चाहिए। इस दिन शिवलिंग का विधि पूर्वक हमें अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग के ठीक सामने महादेव के भक्त नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि शिवलिंग के सामने ही नंदी की मूर्ति क्यों विराजमान होती है? शायद इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसके पीछे पौराणिक और आध्यात्मिक रहस्य पता होगा। तो दोस्तों, नंदी कैसे बने भगवान शिव की सवारी वो भी बताएंगे, और महर्षि शिलादित के सामने जो भी कुछ हुआ वो भी रहस्यमय बातें आप लोगों के सामने हम बताएंगे। तो नंदी कैसे बने भगवान शिव की सवारी? जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार शिलाद नाम के ऋषि थे। वह महादेव की भक्ति में बहुत ही लीन रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। ऐसे में उनसे एक बार पितरों ने कहा कि उनका वंश समाप्त हो रहा है, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय करें। इसके लिए उन्होंने महादेव की तपस्या की। महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ समय के बाद उन्हें एक भूमि जोत रहे थे, जब उन्हें एक बालक मिला और उन्होंने उसका नाम पूछा तो उसका नाम उसने कुछ नहीं बताया, तो उन्होंने उसका नाम नंदी रख दिया। तो जब एक बार महर्षि शिलाद के आश्रम में दो संतों का आगमन हुआ, कुछ दिनों के बाद उन्होंने बताया उन्होंने के सामने नंदी नाम रखा था वो लड़का उनके सामने आया। तो उन्होंने उनको देखकर जो महर्षि शिलादित्य के आश्रम में जो दो संत आए तो उन्होंने उन्हें देखकर बोला कि नंदी की आयु बहुत ही कम है, वह 8 वर्ष ही जीवित रहेंगे। इस बात को सुनकर शिलाद थे जो वो बहुत परेशान हो गए, वो ऋषि। तब बाद में नंदी ने पिता से कहा कि पिताजी, आपने मुझे महादेव की कृपा से पाया है। इसके बाद नंदी महादेव की तपस्या करने लगे। मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करिए। उनकी भक्ति को देखकर महादेव प्रसन्न हुए और नंदी के सामने भगवान शिव प्रकट हुए। प्रभु ने नंदी से कहा कि तुम तो मेरे ही अंश हो, तुम्हें मृत्यु का भय कैसे हो सकता है? उन्होंने अजर अमर होने का वरदान दिया। उसी दिन से नंदी भगवान शिव के अभिन्न अंग बने और शिवलिंग के सामने विराजमान हुए। नंदी भगवान को भोलेनाथ अपने साथ धाम लेकर गए, क्योंकि नंदी से भगवान शिव ने पूछा कि आप यहाँ रहना चाहोगे कि आप मेरे साथ चलना चाहोगे? तो जब नंदी ने उनसे बोला कि प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति करता हूँ, मुझे तो आप अपने साथ लेके जाइए, मैं आपके साथ रहूँगा। इससे ज़्यादा अच्छा वरदान मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हर शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्ति विराजमान होती है, क्योंकि भगवान शिव के बहुत ही भगत थे। नंदी जो भगवान थे, भगवान ने उनको वरदान दिया, शिवलिंग के सामने विराजमान किए और हमेशा अपने साथ रहे। जो भी भक्त अपनी कामना करता है तो वो डायरेक्ट भोले बाबा से ना कहकर नंदी के कान में बोलता है। तो नंदी के कान में बोलने से वो जो भी मन्नत या जो भी आराधना जो भी कुछ करता है वो सीधे भगवान के पास पहुंचती है। तो जो ये सब मैंने बताया है, यही कारण है कि शिवलिंग के सामने इसीलिए ही विराजमान होते हैं नंदी भगवान। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।